हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्ते सभी को। तो आज हम लोग फिर से एक नए एपिसोड में हैं ऑफ अंडरस्टैंडिंग गॉड। तो प्रीवियस सीरीज में मैंने जावेद अख्तर जी के कुछ कुछ एथिस्ट क्वेश्चंस को काउंटर किया था। तो मुझे लगा कि ऐसे तो इनफाइनाइट क्वेश्चंस एथिस्ट पूछते रहते हैं। तो मुझे लगा कुछ मेजर आर्गुमेंट्स वर्ल्ड के मेजर एथिस्टिक थॉट प्रोसेस वाले लोगों से उठाना चाहिए और उनका ही खंडन करना चाहिए, ताकि इनके बच्चे जो आज अभी उगे हुए हैं ये सब खत्म हो जाए। अ, तो कौन कौन है, पहले इन महानुभावों का लिस्ट जान लेते हैं। पहले तो है एक सिगमंड फ्रॉइड है। सिगमंड फ्रॉइड साइको एनालिसिस के फादर है। मतलब ये आपके सपनों से, आपके सबकॉन्शियस माइंड से पता करते हैं कि अ, क्या है आपके मन में, आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिमिलरली एक है मार्क्स। कार्ल मार्क्स सोशलिज्म का आइडिया लेके आए थे वर्ल्ड में, और उन्होंने एलिजिडली ये कहा है कि रिलीजन कंट्रोल करने का मीन्स है, और वो आज भी प्रोपेगेट किया जाता है। अ, और अभी आजकल नए रिचर्ड डॉकिंस ऐसे क्लेम्स है जो लोग कहते हैं कि गॉड इज जस्ट गॉड ऑफ गैप्स, कि हर गैप को एक्सप्लेन करने के लिए गॉड घुसा दो। सो उन सब का एक एक करके मैं आने वाले स्लाइड्स में खंडन करूंगा। सो द पॉइंट हियर इज कि आज मैं सिगमंड फ्रॉइड का खंडन करूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। सो इसलिए आज मैंने मतलब ये सीरीज में सबका एक मतलब क्लेम और उनकी जो स्टूपिड मतलब आइडियोलॉजी है वो बताता हूँ। सो फर्स्ट पहले मैं इस प्रॉब्लम को ही उठाना चाहता हूँ कि यार ये जो प्रॉब्लम आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, क्यों मतलब इस तरह के प्रोपेगेंडा शेयर किए जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि यार एक कंसेप्शन है, मतलब एकेडमिया में और हर जगह वर्ल्ड में, कि यार जब इंसान लोग केव में रहता था ना, तो उनका ब्रेन इतना डेवलप नहीं था। तो जब भी कुछ ऐसे तूफान आ जाए, कभी भी कुछ ऐसे अर्थक्वेक आ जाए, या कोई बहुत बड़ा भेड़िया आ जाए जैसे मौत, तो उसको वो लोग समझ नहीं पाते थे। तो सिमिलरली ऐसे फ्रॉइड हो गए, डॉकिंस हो गए, ये लोग सब ऐसे बोलते हैं कि यार ये विश फिल्मेंट है, और रिलीजन बस मास को कंट्रोल करने के लिए है। अब ये सब थ्योरी सुनने में बहुत क्यूट है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, इसलिए ये सब स्कूल में ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि स्कूल्स में लोग के माइंड इतने डेवलप नहीं होते, तो ये सब मतलब चूरन फकवाना आसान होता है सबको। तो अ, और ऐसे आप देखोगे टेड टेड टॉक्स भी ऐसे बहुत होते हैं, इसलिए आप देखोगे रिचर्ड डॉकिंस ये लोग कुछ ज्यादा ही टेड टॉक करते हैं ये सारी बातों को मतलब बताने के लिए। क्योंकि ये सही बात है, ये पान दुकान एक ट्रिवियल वाली बात सब बहुत अच्छी लगती है, आप कहीं भी चार लोगों के साथ ये बोल दोगे बहुत कूल लगोगे। बट क्या इसके अंदर का फिलोसफिकल ट्रूथ और डेप्थ है क्या, या फिर ये बस ऐसे ही बोल बच्चन। तो आज उसी का जो ये नरेटिव है कि यार जो रिलीजन है ना, ये ह्यूमन लोग ने बनाया, और ये एक मेंटल बीमारी है। तो आज उसका खंडन होने वाला है। तो इस दुष्ट सिगमंड फ्रॉइड को मतलब बर्बाद करने से और इसकी आइडियोलॉजी को बर्बाद करने से पहले श्री हरि का नाम लेते हुए शुरू करते हैं। तो पहले तो सिगमंड फ्रॉइड जी के बारे में ही थोड़ा बात हो जाए। तो मैं सिगमंड फ्रॉइड के बारे में थोड़ा पढ़ा। अ, उनका जो थ्योरी है साइको एनालिसिस का, वो ये कहता है कि ह्यूमन का सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे राज खुले हुए हैं, जो उसके बिहेवियर्स और कॉन्शियसली जो वो सोचता है वो डिपेंड करते हैं। और पता नहीं इस रैबिट होल में जाते जाते वो एंड में अपनी माँ तक पहुंच जाते हैं कि यार हर, अब वही तो ऐसी बातें हम बोल भी नहीं सकते, मतलब ऐसी घिनौनी और गंदी बातों को ये मतलब इन्होंने लाया है। जस्ट एक पॉइंट भी दे देता है बिफोर आप हमी को कैंसिल करना शुरू कर दो कि यार तुमने सिगमंड फ्रॉइड, मेरे देवता, मेरे बाप को तुमने गलत बोल दिया। तो उससे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो सूडो साइंस वर्ड है जो ये एथिस्ट लोग सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं, इनके ओरिजिनेटर
सिगमंड फ्रॉइड ही है, क्योंकि जो वो सबकॉन्शियस ड्रीम से जो इन्फेरेंसेस निकालते थे उनका भी कोई लॉजिक नहीं था, और वो भी कोई रिप्रोड्यूसिबल, फेल्सिफाइबल, वेरीफाइबल नहीं है। इसलिए यू वुड सी कि साइकोलॉजिस्ट को साइकोलॉजिस्ट और बाकी सारे मतलब कम्युनिटी साइंस नहीं मानते हैं। सो इनकी थ्योरी भी खुद अपने आप में, जब वो एक फ्रॉडियन आर्गुमेंट देते हैं, उनकी थ्योरी खुद एक स्यूडो साइंस है, तो पहले ये हम लोग को सोचना चाहिए। और इनका सबसे आपत्तिजनक स्टेटमेंट ये है कि एक जो एक मतलब हर इंसान के अंदर अपने पिता को लेके एक ईर्ष्या है और कुछ एक नफरत है, मतलब क्योंकि उसको कंपटीशन है अपने माँ के लिए। मतलब इतना गंदा, छी हे भगवान, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा थॉट प्रोसेस है, इसलिए उनको लगता है कि ह्यूमंस को भी फुलफिलमेंट के लिए गॉड का जरूरत है। तो इसलिए वो हवा में ही एक गॉड बना लिया है, अपना पिता बना लिया है, और उसको पूजा करता रहता है। सो आप देख रहे हो ना इन लोग के थॉट प्रोसेस का लेवल क्या है, मतलब कितनी गंदी और गिरी मानसिकता है। और माइंड यू, इसको प्रॉपर स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, इस सिगमंड फ्रॉइड को। और मतलब आप ये बोलोगे तो, इनके बारे में बात करोगे तो लोग को लगेगा कि हाँ यार, ये सच में कुछ बहुत जेन्युइन साइंटिस्ट या कुछ है। बट आपको तो कभी थ्योरी बताया इनका दो तीन। पर चलिए अब इनका खंडन करना शुरू करते हैं। अब पहला बात ये है, इनका जो क्लेम्स है वो ये है कि रिलीजन जो है वो एक बस विश फुलफिलमेंट है। जैसे किसी को डेथ का या नेचर का डर था तो वो गॉड बना दिया। तो ह्यूमन डिसायर को फुलफिल करने के लिए रिलीजन बना हुआ है। फियर ऑफ इल्यूशन बुक के अंदर सिगमंड फ्रॉइड ने ये बात लिखी हुई है। तो जैसे अगर उनको डेथ से डर लगा तो उन्होंने हेवन बना लिया। अगर उनको मतलब ये केओस, ये जो इधर उधर चल रहा है आने मुने, उससे डर लगा तो ऑल पावरफुल फादर फिगर बना दिया, जो एक ऑर्डर ले आई इस चीज को। और कहा कि रिलीजन एक ये मीनिंगलेसनेस को कम मतलब ओवरकम करने के लिए एक मौका देता है। तो आई होप आप इनके क्लेम का कंटेक्स्ट और इनका कंटेक्स्ट और इनका जो जिसको ये साइंस कहते हैं उनका कंटेक्स्ट पता चल गया हो। अब सबसे पहली खंडन में मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सर, क्या एथिज्म अपने आप में एक विश फुलफिलमेंट नहीं है? क्योंकि जब आप देखोगे कि होता है ना, दुनिया में सब कुछ है और हम कुछ भी करें उसका कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, ये तो सबसे बड़ा विश फुलफिलमेंट हो गया। क्योंकि अगर आप गॉड को मानोगे तो फिर आप गिल्ट फ्री जी सकते हो, होता है ना। और तो आपके ऊपर कोई जजमेंट भी नहीं आया, कोई कर्मा भी नहीं आया। ज्यादा कंफर्टिंग तो ये है इनफैक्ट। जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर गॉड होगा आपके ऊपर एक मॉरल ऑब्लिगेशन होगा, एक डर होगा कि यार भगवान मेरे ऊपर क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा क्या हमको। पर अगर आप एथिज्म हो तब आपको एक्चुअली कंफर्ट मिलता है। इसलिए आज एथिज्म बढ़ रहा है, क्योंकि लोग को मोरल कंफर्ट दे देता है गलत करने के बाद भी। नेक्स्ट, अब ये तो सोचा जाए कि यार धर्म क्या कहता है, धर्म क्या कंफर्ट के बारे में कहता है। सबसे पहला बात ये समझ में आना चाहिए, गीता में लिखा हुआ है, भगवान कृष्ण ने लिखा हुआ है, दुखालयम अशाश्वतम। ये दुनिया दुखालय है, यहाँ दुख मिलता है। ये अशाश्वत है, मतलब ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, टेम्पररी है। सिमिलरली गौतम बुद्ध ने कहा कि दुखम, ये पूरा वर्ड दुख है, पूरा वर्ल्ड। नानक जी ने कहा कि नानक दुखिया सब संसार, सारा वर्ल्ड में दुख है। तो ऐसा तो नहीं है कि रिलीजन कंफर्ट देता है। इनफैक्ट रिलीजन आपको एक रियलिटी से वो करता है कि जो हम लोग ये खुश होने का टेंडेंसी है, खुश हो जाने का टेंडेंसी है मेटेरियल डिजायर्स की तरफ से, उसको ये काटता है सीधे ही। जब ये बोलता है कि दुनिया दुखालय में शाश्वतम है, जब ये बोलता है कि दुनिया में दुख है, सफरिंग है, तब तब आप ये कैसे बोल सकते हो कि रिलीजन कंफर्ट दे देता है? रिलीजन कंफर्ट नहीं देता है, रिलीजन आपको एक नेकेड ट्रुथ को बात बताता है कि आप मरोगे। जन्म, उसमें दर्द है। मृत्यु, उसमें दर्द है। जरा, बुढ़ापा, ओल्ड एज, उसमें डर है। व्याधि, डिसीज, उसमें डर है। कहाँ कंफर्ट है? कंफर्ट तो कहीं नहीं है। इनफैक्ट गीता में ये लिखा गया है कि जो सुख और दुख को एक जैसा मानता है, सर्दी गर्मी को एक जैसा मानता है, जो स्थित प्रज्ञ, जो उनसे डिस्टर्ब नहीं होता, वो अच्छा है। तो आपको क्या लग रहा है, ये एक बैसाखी है या हैवी वेट? मतलब आपको कैसे, जब आप ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स देते हो कि इट्स ए विश फुलफिलमेंट,
किस विश का फुलफिलमेंट हो रहा है? ये तो और आपको अवेयर करा रहा है डेथ के बारे में, नेचर की सुपीरियॉरिटी के बारे में, आपके लिमिटेशन के बारे में। ये ये फुलफिलमेंट नहीं है, ये तो रियलिटी चेक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको इस आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट पता चल गया होगा कि ये कितने बेसलेस आर्ग्यूमेंट है और इसके प्रॉब्लम्स क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट को लूंगा, जो है कि रिलीजन एक सोशल ग्लू है, कि सोसाइटी बनाने के लिए रिलीजन का जरूरत हुआ। तो तब तक के लिए हरे कृष्ण।